अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है लाइव पीएम मोदी होल्ड्स अ वाइब्रेंट रोड शो विद फ्रांस प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन इन जयपुर। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मौजम साहब आप सो रहे थे? शादी में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन और एक झलक पाने के लिए दोनों ही नेताओं की दोनों ही नेता इन दोनों की ही झलक पाने के लिए सड़कों पे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक 25 जनवरी का दिन, जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन भारत की सरजमी पर और वो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होने के लिए इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद है। जयपुर पिंक सिटी, इसका वो मुआयना कर रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। और इससे पहले हमने कहा कि आमेर का किला, जंतर मंतर, इन तमाम जगहों पर वो गए और उन्होंने वहां पे देखा। और इस तरह से भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक और नए अध्याय की आज से शुरुआत होने जा रही है। 6 ऐसे नेता वो बन गए हैं जो कि गणतंत्र दिवस परेड में वो शामिल होने के लिए भारत में वो इस वक्त आए हुए हैं। कल गणतंत्र दिवस में आपको वो कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगे। आज उससे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं। हमने देखा एयरपोर्ट पर किस तरह से विदेश मंत्री और तमाम नेता वो वहाँ पे उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। भारत और फ्रांस के रिश्तों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर आज के दिन को इस समारोह को देखा जा सकता है। अजय, ये दृश्य सामान्य नहीं है, ये सांस्कृतिक शोभा यात्रा है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए सांस्कृतिक संबंधों की प्रगाढ़ता का प्रतीक, उसकी यात्रा है। ये दो विश्व मित्रों के एक साथ मिलने और संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की शोभा यात्रा है। ये ऐसे दृश्य हैं जिन पर केवल फ्रांस और भारत की निगाहें नहीं है, बल्कि समूचा विश्व इन दृश्यों को देख रहा है कि कैसे दो महाशक्तियां, भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और फ्रांस जो कि यूरोजोन की एक बड़ी महाशक्ति है, कैसे दोनों नेता सहज तरीके से, सरल तरीके से रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। एक दूसरे का सम्मान करते हुए कैसे जन समुदाय है उनका स्वागत कर रहा है। एक झलक पाने के लिए कैसे समूचा जयपुर उमड़ पड़ा है। ये देख रहे हैं रात्रि में और भी खूबसूरत जगमगाता जयपुर, वहाँ की सड़कें, वहाँ के प्रतिष्ठान लोगों के हुजूम से भरे हुए और इस शोभा यात्रा का गवाह बनने की कोशिश करते हुए अपने मोबाइल कैमरों में इस ऐतिहासिक तस्वीर को कैद करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि ये न भूतो न भविष्य, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं जयपुर के शहर में। इससे पहले अहमदाबाद में दो राष्ट्र नेताओं को देखा, शिंजो आबे और डोनाल्ड ट्रंप को। जयपुर में ऐसा कभी नहीं देखा। पहली बार जयपुर को यह दृश्य दिखाई दे रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष को लेकर के गणतंत्र दिवस परेड से पहले सांस्कृतिक शोभा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए वहां के नागरिकों के साथ रूबरू हुए। ये भारत है, ये भारत की विविधता है, ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, ये भारत का विश्वास है जिसमें हम विरासत और विकास को एक साथ ले जाकर के अपने नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग पर बढ़ावा देना चाहते हैं। सांस्कृतिक धरोहर से शुरुआत करते हुए आज हम बात विकास की भी करेंगे। जब यात्रा खत्म होगी इस हेरिटेज रोड शो की, तो हम बात करेंगे विकास के मुद्दों पर जो दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम बात करेंगे वैश्विक मुद्दों की जो नई दिशा देंगे। हम बात करेंगे उन संबंधों की, हम बात करेंगे उस नए युग की जहां पर ये दोनों ही और भी ज्यादा करीब होते हुए दिखाई देंगे। स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को, बर्लिन, हर कोई देख रहा है कि दोनों नेता क्या कुछ करते हैं। और बड़ी बात, अमृतपाल सिंह जुड़े हुए हवा महल से जहां पर इस शोभा यात्रा का समापन होगा। अमृत क्या कुछ देख पा रहे हैं इन दृश्यों में, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब है क्या।
पूरी दुनिया के लिए ये अभूतपूर्व तस्वीरें जो है उनका मतलब है क्या, ये समझाएं हमारे दर्शकों को। अमृतपाल सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ये बंदा बैठा है स्टूडियो में, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये दृश्य वाकई अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। किस तरह से विश्व के दो बड़े नेता एक साथ जयपुर में इस वक्त मौजूद और भारत का भविष्य, चाहे वो डिफेंस की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में सांस्कृतिक संबंधों की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के संबंध लगातार समृद्ध होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं अमृत? हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आपको आपकी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है अमृत। इन तस्वीरों को जरा हमें समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से जयपुर की सड़कों पर विश्व के दो दिग्गज नेता एक साथ देख रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, और लोग भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कैसे देखा जाए विश्व की दो शक्तियां एक साथ? विश्व की दो शक्तियां एक साथ तो नहीं, जयपुर की सड़कों पर सब लोगों की आवाज सुन रहे हैं आप पीछे। हजूम जो उमड़ा है इस गुलाबी शहर की सड़कों पर, उनमें उनकी आवाज में जो वृद्धि है, वो कल मैक्रोन साहब कर्तव्य पथ पर बैठेंगे और स्टेट की जो मिलिट्री माइट होती है या भारत की जो ऑफिशियल कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफिशियल वर्जन उनका होता है। जी इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त कि आसमान में मानो गड़गड़ा होगी, पर हमें आपकी आवाज सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हम कोशिश करेंगे आपके ऑडियो को थोड़ा सा बेहतर करने की अपने दर्शकों के लिए, लेकिन आज ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इमैनुअल मैक्रोन समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री वो बीच बीच में वो कुछ पूछते भी जा रहे हैं उसके बारे में कि वो चीज़ क्या है जो रोचक तरीके से उनको दृश्य दिखाई दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी प्रयास कर रहे हैं उनको समझाने का। मैक्रो ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि मोदी की ये जो आवाज़ आ रही है इतनी पॉपुलैरिटी कैसे, और दोनों ही नेताओं के बीच में एक सिमिलैरिटी ये है कि लगातार 2 बार अपने राष्ट्र को नेतृत्व देने का मौका मिला है। इमैनुअल मैक्रोन भी दूसरी बार चुने गए, लगातार प्रधानमंत्री मोदी को भी मौका मिला भारत की सेवा करने का। तो इस वक्त मैक्रोन मोदी की आवाज सुन करके उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा रहे होंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश की विरासत को इमैनुअल मैक्रोन को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बताने की कोशिश शायद ये कर रहे होंगे कि देखिए ये मेरा एक छोटा सा शहर है और कितना प्यार, कितनी आत्मीयता, कितनी गर्मजोशी के साथ यहाँ लोग मिलते हैं अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, इस परंपरा को जीने वाला ये भारत, इस भारतवर्ष का शहर और इस शहर का एक एक व्यक्ति अपने अतिथि के स्वागत में किस तरह से अपने घरों को छोड़ करके इस सर्दी की रात में बाहर निकलता है और जगमगाते जयपुर के बीच स्वागत के लिए तैयार है। न केवल मोदी बल्कि इमैनुअल मैक्रोन की भी स्वागत की जो पूरी तैयारियां की गई है, इसका मुजाहिरा इस वक्त आपको गुलाबी नगर की खूबसूरत सड़कों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, गुलाबी ठंड के बीच गुलाबी शहर, गुलाबी नगर के लोग अपने प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अतिथि नेता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को उनका वेलकम कर रहे हैं, ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर पुष्प की बारिश हो रही है। और इन्हीं तमाम तस्वीरों को भारत का, जैसा कि आपने कहा, अतिथि देवो भव, उन्हीं बातों को इमैनुअल मैक्रोन भी समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरह से भारत की जनता यहाँ के लोगों का जो स्नेह है वो उन पर लुटाया जा रहा है। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। पुलिस के लोग उन्हें कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन लोग एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। और जगह जगह आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से भारत फ्रांस मैत्री संबंध से संबंधित जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं, और जो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इस तरह से भारत और फ्रांस के संबंध आने वाले वर्षों में एक और नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी, वो फ्रांस के राष्ट्रपति, ऐसे विश्व के पहले नेता जो कि साल 2024 में मेरे ख्याल से वो पहले नेता हैं जो कि भारत की सरजमी पर आए हैं और इतने बड़े फंक्शन में जो कि कल वो शामिल होंगे। तो ये भी
एक तौर पे कहा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते किस तरह से नई ऊंचाइयों पर छूते जा रहे हैं। और इन तस्वीरों में जयपुर की जनता उनके स्वागत के लिए वहां पे ठंड में भी, जबकि अब शाम के 7 बजने वाले हैं, वहां पे वो मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए। आपसे कुछ ही देर के बाद वो हवा महल पहुंचेंगे, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये देखिए इस होर्डिंग्स में इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप को लेकर यहाँ पे चर्चाएं की जा रही हैं। तो ये डॉक्टर अंशु बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों के जरिए भारत इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो संबंध मजबूत हैं उसको एक और नए अध्याय तक पहुंचाने की कोशिशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर कंट्री के कोई चीज भी मार नहीं कर सकती। आज बैग आते नहीं करते दो दिन गार्ड हर बंदे गांड के सीने क्यों कर लेंगे, उनका झूम कर अभिवादन कर रहे हैं। ये बड़ा विहंगम दृश्य मैं कहूँगी, और वैश्विक राजनीति की दृष्टि से उसके झंडे भी उठाए हुए हैं, विपक्षीय संबंध झंडे उठाना नहीं बनता, इज्जत रखी है भाई इसमें। महत्वपूर्ण दृश्य देखिए, पोस्टर दिख रहा है माननीय प्रधानमंत्री का, लीडर ऑफ भारत, मेरा भारत, लीडर ऑफ भारत। और जो हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से इंडिया को भारत के तौर पर पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, उसका कहीं ना कहीं बड़ा एक सुंदर मुझे दृश्य दिखाई पड़ रहा है। लोग अभिवादन कर रहे हैं, पीपल कनेक्ट होते हुए मैं देख पा रही हूँ। और हम देखते हैं कि कैसे जब भारत फ्रांस करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल पिलर, इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर और एकेडमिक पिलर, दोनों ही देशों के सामरिक संबंध प्रगाढ़ होते चले आ रहे हैं। यहाँ मैं एक और स्तंभ जोड़ना चाहती हूँ, पीपल्स पिलर। जिस तरह से लोग अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और जिस प्रकार से जयपुर की गुलामी एक बात है, गोरों के सूट की कुत्या कर दी है। संबंधों के नए अध्याय के रूप में फलित होते हुए हमें निश्चित तौर पर नजर आएंगे। एम्बेसडर गुरजीत सिंह वाले चलें, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। राजस्थान वाले लोगों ने बहुत प्यार दिखाया भाई साहब, बहुत बड़ा मजमा था भाई, पूरा रोड भरा हुआ था भाई। उन्होंने नाम भी देख लिया, रोड शो रखा है ना, रोड शो रखा है मतलब यही बोल रहा है रोड शो नहीं होता है, रोड शो के ऊपर मतलब कि आम जनता के सामने यार कोई ना उन्हें भाई साहब जैसे वो स्वागत कर रही है वो देखना, यही होता है। यहाँ पर दाद बनती है सिक्योरिटी वालों की भाई साहब, इतनी बड़ी पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने वो लगा के रखा हुआ दोनों रात का माहौल में, हाँ रात में और फिर ऊपर से रात का टाइम बहुत मुश्किल। लेकिन भाई उन्होंने रात को भी दिन नहीं बनाया हुआ, इतनी नहीं जा रहा था, नहीं रात लेकिन मतलब रोशनी काफी थी, दिन अपनी तरफ से जितना हो सकता था वो तो सीधा दिन ही बनाने शुरू हो गए। लाइटिंग इतनी ज्यादा की थी वो पता ही बोल ना, अभी लाइटिंग बहुत ज्यादा की। ये खूब भाई हस्बे जरूरत जो वहाँ जितनी भी पब्लिक थी ना, हर पब्लिक के हाथ में मोबाइल था, उसकी लाइटें भी जल रही थी और वो वीडियो साथ साथ शूट भी कर रहे थे। भाई वो तो कर देखे तुमने पूरे रोड से लेकर भाई दोनों तरफ से फूल बरसाए जा रहे थे, क्या बात। वो एक भाई के अंदर जितने पैसा पीछे हो सकता है, वो जिस तरह जेवलिन थ्रो नहीं फेंकते पीछे बड़ी जोर से फेंका वो गाड़ी के ऊपर, हालांकि पहले जो फेंक रहे थे वो गाड़ी तक बहुत मुश्किल से पहुंच रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर। अच्छा, पिंक सिटी में सिक्योरिटी साहब भाई साहब जब रोड शो होता ना, जब ये इस तरह हाथ हिला रहे तो मुझे बेनजीर वाला सीन याद आ गया भाई। क्या याद कर दिया आपने। साथ में सिक्योरिटी का भाई खतरा तो रहता है, क्योंकि आवाम तो खुल्लम खुल्ला ही थी ना। ये तो कोई ऐसी बिल्डिंग तो नहीं जिसमें गेट से आप चेक करके इकट्ठे हो रहे हैं। और जो है जहाँ से सिर्फ रोड शो शुरू करना, जहाँ पर आने ना, उस एरिया के 2-3 दिन पहले हो सकता है उसका महीना क्लियर किया हुआ है। कोई भैसा मंदिर आने के लिए भैसा हो सके 3-4 जगह पर उसको चेकिंग बताता हूँ। जब शहीद हुई थी ना, उस वक्त आवाम का जो हजूम था ना, वो चारों तरफ गाड़ी से ये दोनों साइडों पे है और सपोर्ट में है।
वो आवाम के अंदर और उसने निकलना भी नहीं था, आने सबको पता है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो जरूर पहनी होगी, बिल्कुल पक्की बात है। हो सकता है, हो सकता नहीं, होना चाहिए। पीछे गार्ड थे, सामने उन्होंने उतना ही एरिया नजर आ रहा है जितना, हाँ लेकिन सर होता है खाली भाई, पीछे भी गार्ड खड़ा हुआ था, आपने देखा कि नहीं गाड़ी के अंदर। लेकिन भाई अच्छा है कि सिक्योरिटी टाइट थी भाई साहब। जब साथ में जो बिल्डिंग थी ना, अक्सर उनके ऊपर भी पुलिस वाले उनके ऊपर भी खड़े, साथ ऊपर से नजर रखना आसान होता है जी। और वैसे भी भाई साहब जो लोगों ने प्यार दिखाया ना, और जो साथ में कमेंट्री कर रहे थे वो बड़ा अच्छा लग रहा था कि अतिथि देव भव, ये भगवान का एक रूप होते हैं जो मेहमान होते हैं। और साथ सारे भाई साहब उन्होंने इज्जत भी रखी। जब बाइडेन ने मना किया, मैं तो साथ में मौजूद को ये बोल रहा था कि सोने पे स्वागत तब होता है या तो ये शी जिनपिंग को बुलाते, शी जिनपिंग या पुतिन को, तो फिर तो अमेरिका के मर्चे लगनी थी, फिर बारे में आग लगती। चलो भाई बहुत अच्छा लगा देखिए। बाइडेन आज देख तो रहा ही होगा कि मैं तो नहीं गया, बुलाने पे भी नहीं गया, तो वो देख उनकी आवाम, उन्होंने तो काम फिर भी निकाल लिया जो बाइडेन जो चाहता है। लेकिन भाई अच्छा एक बात है, G20 मीटिंग में यकीन माने सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा मिला था, आपको पता होगा। तो वरना इस बंदे को आज जो है ना बाइडेन से ज्यादा इज्जत दी गई, आप माने या ना माने, बिल्कुल वो तो लोगों की तरफ से भी दिख रहा है भाई, लोग इस बंदे को ज्यादा इज्जत दी गई बाइडेन की। मेहमान नवाजी भाई साहब इंडिया से पीछे बस है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। ये वीडियो दुनिया में और भी कौमें हैं मौजूद है, और कितने खुले दिल से, और पब्लिक का जो प्यार दिखा ना भाई साहब, और भाई साहब नो डाउट भाई साहब के यार वक्त निकाल के आना था। ये कोई डॉक्टर एस जयशंकर ने किताब भी लिखी जिसमें फ्रांस को लक्ष्मण का बताया कि वो जिस तरह हमारे लिए ऐसा है जिस तरह श्री राम के लिए लक्ष्मण थे, भाई के तौर पर दिखाया गया, अच्छे साथी, अच्छा साथी। तो साफ जाहिर है भाई साहब के डिफेंस के मामले में भी बहुत ज्यादा क्लोज है इंडिया, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। और अब जो आए साफ जाहिर है और भी कुछ इनके आने से कितने ज्यादा प्रोजेक्ट जो मिलकर जो करेंगे डिफेंस कर लेंगे, बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन बहुत अच्छा है भाई साहब, इससे दोनों के ताल्लुकात जो है ना और ज्यादा जो है ना अच्छे होंगे, लोगों के लिए और आसानियां पैदा होगी, इधर वालों के लिए भी और फ्रांस वालों के लिए भी। बहुत अच्छा भाई साहब। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।